जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कक्षा 10 और 12 की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 में। तो आज की क्लास में हम करुड़ रस के बारे में जानेंगे कि करुड़ रस होता क्या है, इसका उदाहरण क्या होता है, उदाहरण कैसे लिखेंगे और इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। आपसे पूछेगा बोर्ड पेपर में कि करुड़ रस का परिभाषा बताइए और उदाहरण देते हुए इसकी परिभाषा कीजिए, यानी कि व्याख्या कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम करुड़ रस का परिभाषा जान लेते हैं। तो करुड़ मतलब क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? करुड़ का मतलब होता है शोक है। तो करुड़ रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। यानी कि जैसे शोक मतलब किसी के मरने पर जैसे लोग शोक मनाते हैं, वही उसी को कहते हैं करुड़। तो शोक जब होता है नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब क्या होता है? करुड़ रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जब विभाव और अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तभी जो है करुड़ रस की निष्पत्ति होगी। अब बात करते हैं इसकी उदाहरण की। आप लोग को उदाहरण देना ही अनिवार्य है, एकदम पूरा अनिवार्य है। आप लोग को जो उदाहरण आसान लगे, याद करने में आसानी हो, उसी को याद करिए। देखिए, हमने यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण भी लिखा है। ये उदाहरण किसका है? देखिए, शोक मतलब का है। देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये देखिए किसका उदाहरण है। जब क्या थे, जब सरवर जी थे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे, जो उनके माता पिता थे वो अंधे थे, उसी से समय का एक उदाहरण है। जब क्या होता है, जब सरवर के माता पिता को प्यास लगती है और सरवर क्या करते हैं, पानी भरने चले जाते हैं, तो उनको पानी भरते ही जो दशरथ होते हैं वो उनको मार देते हैं। और दशरथ जब इनके माता पिता के पास आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पुत्र को मैंने गलती से मार दिया है, तब क्या करते हैं, उनके माता पिता भगवान से कहते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यानी कि मुझको अंधा बनाकर तुमने हमारे साथ न्याय नहीं किया। ये उनको कह रहे हैं, किसको? दशरथ, यानी कि भगवान जी से दशरथ के सामने कह रहे हैं। तो यानी कि उनके मरने का शोक मना रहे हैं। अब चलिए इसका स्पष्टीकरण कैसे करोगे। स्पष्टीकरण में आपको क्या करना है, देखिए स्थायी भाव इसमें क्या हो जाएगा? शोक है, क्योंकि शोक मना रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं हम विभाव। विभाव में दो आएगा। विभाव में आपका दो आ जाएगा। एक आ जाएगा आलम्बन। आलम्बन मतलब जिसके ऊपर ये परिभाषा है, सरवर के ऊपर, तो सरवर हो गया। उद्दीपन, उद्दीपन में क्या हो जाएगा? दशरथ की उपस्थिति, यानी कि वहाँ पर दशरथ ही थे जिसने श्रवण को मारा था। तभी क्या श्रवण के जो माता पिता थे उन्हीं के दशरथ को श्राप दिए थे कि जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूँ अपने पुत्र की आय में, उसी प्रकार से तुम भी तड़पोगे। तभी तो राम लक्ष्मण वनवास गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनुभाव क्या हो जाएगा? सिर पटकना, यानी कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं पुत्र के मरने के बाद। और संचारी भाव क्या है? विषाद, विषाद भी कर रहे हैं और चपला कर रहे हैं, यानी कि मरने के बाद शोक मना रहे हैं। तो ये होता है, देखिए दोस्तों, करुड़ रस होता है। तो अगर आप इसका उदाहरण स्पष्ट है तो इसको आराम से लिख लेंगे। उदाहरण को समझिए और इसको ज़रूर लिखिए ताकि आपको पूरा नंबर मिले। तो ये होता है करुड़ रस। इसको तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है कक्षा 10 और 12 की तैयारियां करवाते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना नाम बढ़ाइए।